पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल यशायाह की पुस्तक का 11 अध्याय वचन 1 से 16 यह कहता है। वचन 1, तब यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। वचन 2, और यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी। वचन 3, और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा, वह मुंह देखा न्याय न करेगा और न अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा। वचन 4, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा, और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोंटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। वचन 5, उसकी कटी का फेंटा धर्म और उसकी कमर का फेंटा सच्चाई होगी। वचन 6, तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा रहेगा, और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। वचन 7, गाय और रीछनी मिलकर चरेंगी और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे और सिंह बैल की नाई भूसा खाया करेगा। वचन 8, दूध पिवा बच्चा करैत के बिल पर खेलेगा और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाग के बिल में हाथ डालेगा। वचन 9, मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई दुख देगा और न हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र में भरा रहता है। वचन 10, उस समय यिशै की जड़ देश देश के लोगों के लिए एक झंडा होगी, सब राज्यों के लोग उसे ढूंढेंगे और उसका विश्राम स्थान तेजोमय होगा। वचन 11, उस समय प्रभु अपना हाथ दूसरी बार बढ़ाकर बचे हुओं को, जो उसकी प्रजा के रह गए हैं, अश्शूर से, मिस्र से, पत्रोस से, कूश से, एलाम से, शिनार से, हमात से और समुद्र के द्वीपों से मोल लेकर छुड़ाएगा। वचन 12, वह अन्य जातियों के लिए झंडा खड़ा करके इस्राएल के सब निकाले हुओं को और यहूदा के सब बिखरे हुओं को पृथ्वी की चारों दिशाओं से इकट्ठा करेगा। वचन 13, एप्रैम फिर डाह न करेगा और यहूदा के तंग करने वाले काट डाले जाएंगे, न तो एप्रैम यहूदा से डाह करेगा और न यहूदा एप्रैम को तंग करेगा। वचन 14, परंतु वे पश्चिम की ओर पलिश्तियों के कंधे पर झपट्टा मारेंगे और मिलकर पूविरियों को लूटेंगे। वे एदोम और मोआब पर हाथ बढ़ाएंगे और अम्मोनी उनके अधीन हो जाएंगे। वचन 15, और यहोवा मिस्र के समुद्र की खाड़ी को सुखा डालेगा और महानद पर अपना हाथ बढ़ाकर प्रचंड लू से ऐसा सुखाएगा कि वह 7 धार हो जाएगा और लोग जूता पहने हुए भी पार हो जाएंगे। वचन 16, और उसकी प्रजा के बचे हुओं के लिए अश्शूर से एक ऐसा राजमार्ग होगा जैसा मिस्र देश से चले आने के समय इस्राएल के लिए हुआ था। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।